मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो दोस्त मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? हेलो हेलो गौरी, तुमने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा है बताओ? सुनो, मैं तुम्हें सबको समझाता हूँ, ठीक है? बता रहा हूँ चाचू, देखिए ना, माँ का फोन तब दोस्त के पास था। मैं बोल भी रही थी कि ये माँ का फोन है, मैं माँ का फोन पहचानती हूँ, लेकिन दोस्त ने कहा कि ये दोस्त का फोन है। उसके बाद पूजा का गिफ्ट कहकर मुझे एक साड़ी दी। मैं उसी साड़ी को देख रही थी, कब मुझे बाहर से बंद कर चली गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या कहा? ये जरूर शैलमा की कोई चाल है। फिर से वो कोई नई चाल चल रही है। तारा, घर पर कोई और नहीं है क्या? नहीं ना, बस माँ और मैं हूँ। माँ ब्राह्मणों की सेवा कर रही थी मंदिर में जाकर। सर्वनाश हो गया। इसका मतलब गौरी घर में अकेली है, अनसेफ है। उसके बाद तुम्हें चालाकी से बंद कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू यहाँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो तारा, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ये क्या, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने क्यों लगी है? ये मैंने क्या कर डाला? सोचा था कि चाकू से गौरी को मारूंगी, उसके बाद ही मैनाक को फंसाऊंगी। उफ, ये कहां से बीच में आकर उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। अच्छा हुआ मरे अब ये आपने क्या किया शैलोमा? दिखाई नहीं देता? खून किया है, खून खून। मेरी तो इच्छा थी कि पहले तुम्हें मारूंगी और बाद में इसे फंसाऊंगी, इस लड़के को, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वो खुद बीच में आ गया। मुझे दिख रहा है तुम दोनों की किस्मत में मेरे हाथों ही मौत लिखी है। देखो गौरी, तुम तो गवाह हो और गवाह को तो मैं बचाकर नहीं रख पाऊंगी ना, तो फिर अब एक ही साथ दो दो खून। अब जाकर मुझे शांति मिलेगी। रुक जाइए शैलोमा, गलती कर दिया आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। आपने जिसे छुरी मारी जानती है वो कौन है? आपका बेटा है।
क्या बात है ईशान, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है क्या? इतना पसीना क्यों आ रहा है? थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है चाचा जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है। ये तो तभी होती है जब गौरी पे कोई मुसीबत आती है। हाँ मुझे इस बारे में पता है, लेकिन गौरी पर क्या मुसीबत आ सकती है? वो तो घर पे ही है ना। मैं ये सब नहीं जानता चाचा जी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए ना, मैं कह रहा था कि एक बार घर चलकर देखते हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गौरी पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग घर लौट चलते हैं, ठीक है? चलो। अरे ये क्या, ईशान ने गाड़ी को वापस क्यों घुमा लिया? वो नहीं जाएगा? क्या कहा? वो लोग मंदिर न जाकर घर के लिए लौट रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा है। रुकिए, मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। देवू को फोन लगाती हूँ। हाँ देवू, मैं कह रही थी कि तुम लोगों ने गाड़ी को वापस क्यों घुमा लिया? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो क्या? हाँ ईशान की तबीयत खराब लग रही है, इसलिए हम लोग घर वापस जा रहे हैं। क्या ईशान की तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अच्छा तो हमें क्या करना है? हमें भी वापस चलना है क्या? तुम लोग जाना चाहो तो चली जाओ। अरे पर ईशान की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। वो लोग घर जा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमें जाना है तो हम जा सकते हैं। मर गया ईशान। देवू, अगर ये लोग लौट गए तो शैलू काम को अंजाम नहीं दे पाएगी। इश, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ईशान की तबीयत क्या इसी समय बिगड़नी थी? अरे तो अब हम लोग क्या करेंगे? और क्या करेंगे, घर लौट जाएंगे। बात तय हुई थी घर के सभी लोगों के जाने की। अब आधे लोग ही अगर नहीं जाएं, तो फिर तो जाकर काम सफल भी नहीं होगा। काम में सफलता मतलब? मेरा मतलब है, मतलब वही जिस काम के लिए हम लोग जा रहे थे वो नहीं होगा। मेरी आंख अब कभी ठीक नहीं होगी। अब कर भी क्या सकते हैं। ड्राइवर चलो, गाड़ी घुमाओ। मैनाक उठो। मैनाक, सुन पा रहे हो मुझे? मैनाक। क्या कहा तुमने? एक बार और बोलो बोलो बोलो, क्या कहा तुमने? मैनाक, आपका खुद का बेटा है शैलू माँ। आपकी खुद की संतान है ये। इसको आपने अपने पेट में 10 महीने तक पाला है। हाँ शैलू माँ, ये आपका वही बच्चा है जिसे जन्म देने के बाद आपने उसे कभी भी नहीं देखा था। देव घर में जन्म देने के बाद आप वहाँ से निकलकर यहाँ आ गई थी। नहीं नहीं, इसमें भी गौरी की कोई चाल हो सकती है। उसकी चाल तो नहीं है कहीं, वो अंदाजा लगा रही होगी। मैंने तो मरे हुए बच्चे को पैदा किया था, पापा ने यही कहा था मुझसे। मैं जानती हूँ शैलो माँ, आपको अभी भी मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन यही सच है। ये सब क्या कह रही हो गौरी? क्या कह रही हो तुम? तुम शैलो माँ के चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हो, सवाल उठा रही हो तुम। तुम्हारे इस झूठे प्रचार की बस एक ही सजा है, मौत। झूठ बोल रही हूँ? क्यों झूठ बोलूंगी शैलो माँ? मैं जो भी कह रही हूँ एकदम सच कह रही हूँ। आपने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अब मेरी बात मानेगी? नहीं, मेरे पास इसका सबूत है शैलो माँ। गलत सबूत है। तुम्हारे पास जो सबूत है वो सब गलत सबूत है गौरी, क्योंकि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा मरी हालत में पैदा हुआ था। हाँ, तुमने मरे हुए संतान को जन्म दिया था। नहीं शैलो माँ, नहीं, आपका बच्चा मरा नहीं था और ना ही वो मरा हुआ पैदा हुआ था। आपने अपने जिंदा बच्चे को उसी हाल में वैसे ही छोड़ दिया था। एक बार उसका चेहरा तक नहीं देखा था आपने। क्या करती मैं चेहरा देखकर? मरे हुए बच्चे का चेहरा देखने से क्या फायदा होता? बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था, ये क्या आपने अपनी आंखों से देखा था शैलो माँ? या किसी ने आपसे कहा था?
हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। तुमने तो सच में बिल्कुल ठीक ही कहा है गौरी। मैंने तो मेरे बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। मैंने देखना चाहा था लेकिन मुझे किसी ने दिखाया ही नहीं उसका चेहरा। बताओ ना मुझे क्या हुआ है, बताओ। मर गया होगा। तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। मुझसे कहा गया था कि मैंने मरा हुआ बच्चा पैदा किया है, लेकिन हाँ, फिर भी मैंने चाहा था बस एक बार के लिए अगर मैं उसे देख पाऊं तो। नहीं देख पाई, नहीं देख पाई। ए गौरी, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो ना तुम? आप भूल रही हैं शैलो माँ कि हम दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं? देवी माँ के मंदिर में। और देवी माँ के मंदिर में गौरी कभी झूठ नहीं बोलती है, ये बात आप अच्छे से जानती हैं। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ शैलो माँ, जिस पर आपने छुरी मारकर हमला किया है, जो खून मैनाक के शरीर से बह रहा है, वो खून आपका है शैलो माँ। अपने शरीर का एक एक बूंद खून देकर उस छोटे से बच्चे को आप ही ने पाला था शैलो माँ। और आज के दिन आपने ही ये मेरी अपनी औलाद है, मेरा बेटा। हाँ शैलो माँ, आपने तो अपने बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाया था। बड़ी होने के बाद देखिए कैसे आपको ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ गया। लेकिन ये सच में बदकिस्मत है, पता है शैलो माँ। इसे लगा था इसकी माँ इसे प्यार से अपना लेंगी, लेकिन उसके बजाय आपने ही अपने हाथों से इसकी जान ले ली। माँ, अच्छा मेरा क्या दोष है बताइए? मैं तो अपने मन से इस धरती पर आया नहीं हूं। जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे छोड़कर ऐसे अनाथ बना के चला गया। मैं अगर चाहूं ना तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी नाड़ी, नक्षत्र, हर बात का पता लगा सकती हूँ तुम्हारे बारे में। तो फिर आप ही मुझे बताइए ना, कौन है मेरी माँ? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मोइनाग, मेरा बच्चा। आपने एक माँ होकर अपने ही बच्चे को मार डाला है। दूसरी औरतें तो अपने बच्चे को प्यार देती हैं, लेकिन आपने अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे का खून कर दिया शैलो माँ। आप एक खूनी हैं। नहीं। गौरी, गौरी, ये क्या? किसी की कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? गौरी कहाँ चली गई? ईशान बेटा इतना परेशान मत हो। गौरी यहीं कहीं किसी कमरे में होगी बेटा। मैं जा रहा हूँ आराम करने। मुझे थोड़ा कमरे में पानी भिजवा देना। गौरी की कोई आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब शैलू ने काम को अंजाम दे दिया है। लेकिन मैनाक का क्या इंतजाम किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे धीरज रखना होगा। मेरे उत्साह की वजह से किसी को कोई शक ना हो जाए। गौरी, माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ,
ये तो तारा की आवाज है। इसका मतलब तारा ऊपर है। ए पोला, जरा जाकर देखो ना। हाँ माँ, मैं देखती हूँ। सुनो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, आओ। ये सब क्या चल रहा है? घर का माहौल इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? कहीं किसी की आवाज नहीं आ रही है। कहाँ गए सब लोग? देखिए ना, कब से गौरी को आवाज दे रहा हूँ लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तारा कमरे से अपनी माँ को बुला रही है, इसका मतलब गौरी वहाँ पर भी नहीं है। तो फिर गौरी गई कहाँ? सच में वही तो। लेकिन गौरी तुम ओह, हो सकता है मंदिर में होगी। एक बार चलकर देखते हैं। गौरी, गौरी के शरीर पर खून। गौरी, गौरी, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? अरे आराम से, आराम से। गौरी जिंदा है, शरीर पर खून है। आखिर हुआ क्या यहाँ पर? वैनाक, 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 चाचा जी, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन ऐसी हालत में इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे भी तो कैसे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारा खून बह चुका है। ज्यादा देर किया तो मुसीबत हो जाएगी। चलिए, नहीं उठाइए। नहीं, उसे हॉस्पिटल मत लेकर जाओ। उसे यहीं रहने दो। मेरी बात सुनो, उसे यहीं पर रहने दो। उसे कहीं मत लेकर जाओ। उसे यहीं रहने दो, मैं कह रही हूँ ना, उसे कहीं मत लेकर जाओ। नहीं नहीं, उसे मत लेके जाओ। शैलो माँ, मेरे रुक बेटे जाइए, को शैलो मत माँ, लेके उन्हें जाओ। ले जाने नहीं, दीजिए। छोड़ो मुझे। शैलो माँ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं शैलो माँ, उन्हें ले जाने दीजिए। छोड़ो। उसे अस्पताल ले जाएंगे तो वो बच जाएगा। नहीं। अगर घर में ही रहेगा तो उसकी जान जा सकती है। नहीं, सिर्फ प्यार से उसे बचाया नहीं जा सकता शैलो माँ। उसे इलाज की जरूरत है। उसे जाने दीजिए शैलो माँ, जाने दीजिए। क्या हुआ है? क्या हुआ है, कोई बताएगा? शैलू, शैलू, तुम रो क्यों रही हो? आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आप ही असली शैतान हैं। आपकी इच्छाएं, आपके स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपने मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती है आपको? छोड़ो मुझे। आप इतना नीचे कैसे गिर गए? अरे मैं तो आपकी बेटी हूँ। आपने मेरी जिंदगी को ऐसे खत्म कर दिया। आप सच में मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर पाए? आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। आप केवल खुद से प्यार कर सकते हैं, केवल खुद से। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी बेटी तक की बलि चढ़ाने से हाथ नहीं कांपे। क्या कह रही हो ये सब? जोश में आकर तुम क्या कह रही हो, तुम्हें खुद भी पता नहीं। ये क्या क्या बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें धोखा दिया है? आपने धोखा दिया है मुझे। एक बार नहीं, बार बार धोखा दिया है मुझे। आप धोखेबाज हैं। शैलू, चुप हो जाओ। बहुत ज्यादा बोल रही हो। अपनी सीमा मत भूलो। नहीं तो क्या करेंगे आप? बताइए। चुप क्यों हो गए, बताइए। और एक जान की बलि चढ़ा देंगे, है ना आप? बस करो। देख नहीं रहे हो घर में क्या हुआ? और तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। तुम लोगों में बुद्धि है या नहीं? मेरी बुद्धि आज खुल गई है, तभी तो पापा से ये सवाल पूछ रही हूँ माँ। बहुत पहले ही कर लेने चाहिए थे। क्या हुआ पापा? मैं आपको ऐसे चुपचाप नहीं रहने दूंगी। आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? शैलो माँ, वैसे किसी का मन मिजाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में अब आप मेहरबानी करके घर में अशांति मत बढ़ाइए। और मेरा जो सीना अशांति के मारे फटा जा रहा है। क्यों? मेरी औलाद को
आपने क्यों? चुप हो जाओ तुम। ये सब क्या पागलों की तरह बके जा रही हो? कौन है तुम्हारी औलाद? हाँ? बोलो कब हो गया? खबरदार, अब एक भी झूठ नहीं बोलेंगे आप, एक भी नहीं। आज मैं सबके सामने आपका ये अच्छा इंसान होने का बनावटी मुखौटा उखाड़ फेंकूंगी। आपके स्वार्थ को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी आपने मुझे अपने हिसाब से, अपने इशारों पर नचाया। आप मेरे पापा हैं। आपने अपनी हर एक पसंद को, नापसंद को, सब चीजों को जबरदस्ती थोपा है मेरे ऊपर पूरी जिंदगी। आपकी वजह से ही मैं भूल गई थी पापा कि मेरी भी एक संतान है। आपने तो मुझे कभी भी एक इंसान की तरह देखा ही नहीं पापा। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं ठगा, केवल मेरा इस्तेमाल ही नहीं किया। बहुत सारे लोगों को आपने अपने मतलब पूरा करने के लिए ठगा है, उनका इस्तेमाल किया है और अपना मतलब निकल जाने के बाद उन लोगों को दूर ले जाकर फेंक दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शैलू, अचानक से तुम मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रही हो? आपने बहुत सारे पाप किए हैं पापा, लेकिन आज तक आपके किसी भी पाप की सजा आपको मिली ही नहीं, और तभी आपके पापों का पलड़ा अब और ज्यादा भारी हो गया है। आज मैं अपने हाथों से आपको आपके किए की सजा दूंगी। शैलो माँ,